मुर्शिदाबाद के धुलियान में अप्रैल में हुए दंगों को देखते हुए अब एक बार फिर से कुछ उसी तरह के उसी तर्ज पे कुछ करने की साजिश रची जा रही है क्या? सवाल यह है कि अब चुनाव जब करीब हैं, ऐसे में बाबरी वर्सेस राम मंदिर को लेकर के भी लगातार बातचीत हो रही है। जिस तरह से आपने देखा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर के एक विधायक ने बाकायदा पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए, उसके बाद राम मंदिर को भी बनाने की बात हो रही है। क्या यह ध्रुवीकरण करके वोट बैंक बनाने की एक साजिश है? क्या एक बार फिर से दंगों की लो जो है वो सुलगाई जा रही है? उसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह पर जहां अप्रैल 2025 में बाकायदा यहां पर बड़ी संख्या में कोशिश की गई लोगों को यहां से पलायन कराने की और अपने आप को यहां पर काबिज करने की। इस समय जहां पर हम मौजूद हैं वो दरअसल एक घर है जहां पर दंगाइयों ने इस घर को निशाना बनाया था। इस घर में तोड़फोड़ की थी, यहाँ के लोगों को मारा था। 3 लोगों की मौत उस समय हुई थी और वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर लोग आए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मुर्शिदाबाद के दंगों को आपने देखा होगा, किस तरह से लोगों के घर जला गए, करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। लेकिन क्या इस समय के हालात हैं और क्या एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के भी क्या इसी तरह की साजिश रची जा रही है? ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंचा है। सबसे पहले तो लोगों से बातचीत करेंगे। ये वो परिवार है जिनके घर जो है घर तोड़ दिए गए। क्या नाम है आपका? हमका अशोक कुमार दास होगा। अशोक कुमार दास जी, ये बताइए कहां पर आपका घर वर कहां तोड़ा गया था? जरा दिखाइए जरा। आग लगा दिया, इसको आग लगा दिया, इसको आग लगा दिया, इसको भांग खिला दिया, इसको छुटा दिया, इसको डॉल में घर में जलना भाग दिया। क्यों आग लगाया? क्या किससे से दुश्मनी थी आपकी? ना दुश्मन नहीं है होगा तो इस साथ 200-400 लोग आसेगा तो भांग दिया हमको। अच्छा, घर में अप्रैल 2025 में? हाँ 2025 में अप्रैल में ना? अप्रैल। अब घर दिखा सकते हैं? घर घर में कहाँ कहाँ पे वो हुआ था? आप देखिए, ये वो घर था जहां पर तोड़फोड़ की गई थी और आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। पानी टंकी भांग दिया उसको। अच्छा अच्छा, कर दिया तो उसको एक घर भांग दिया तो हाँ हाँ, दर्जा कटा दिया इसको। ये कटा दिया। আমি ভালো করতে পারিনি, এখনো দরজা কাটাই আছে। ऐसे ऐसे मार रहे थे? হ্যাঁ, ऊपर ऊपर ठीक है, नीचे रहिएगा, नीचे रहिएगा, नीचे रहिए। ये ऊपर यहाँ से हम दिखा देंगे। ये देखिए, टंकी तोड़ करके ऊपर आने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो हमें बता रहे हैं। तो ये एसआईआर आप लोग का हो गया है क्या? हो गया हमको इसको एसआईआर फॉर्म भर दिया? भर दिया। बीएलओ आया था? आता है। अच्छा, बीएलओ आया था, तो बीएलओ ने जमा करा फॉर्म? जमा कर दिया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर? ना कौन झमेला नहीं होगा। अच्छा, तो अचानक जब भीड़ आई थी तो क्या क्या हुआ था? क्या वो लोग कह रहे थे आपसे जब उस समय जब आया था? आज को उसको बोला है जो मुसलमान होगा उसको, तो बोलते तुम लोग अल्लाह बुलाता है तो हम बचाता है ना, तो मर दिया है इसको बोला है। मतलब तुम लोग अल्लाह बोलोगे तो छोड़ देंगे वरना मार देंगे? मार देंगे, छोड़ देंगे नहीं, मार देंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने कैसे जान बचाई? हमको जान बचाए, दरजा में धक्का दे ईंट छोड़ेगा, कांच छोड़ेगा, बियर का बोतल छोड़ेगा, उसको तो हम बचाता है। तो हम लोग घर ही में रहे थे या घर से भाग गए? घर से भाग गया ना, दरजा भांग दिया तो दरजा दिया ढुकेगा तो हम बढ़ जाएगा, तो हम इधर घर से सोना दाना रहेगा तो भांग दिया ले पली जाएगा इसको। আমি इधर ही था जब झमला हुआ था, तब मेरे एक बच्चा थी तो वो बहुत डर से रो रही थी, तो मेरे सब कुछ जला दिया। उस घर में सब कुछ था और इस घर से सब सोना दाना लेकर चले गए। आज भी आपके आंखों में आंसू हैं? हाँ, बहुत बहुत अंदर से डरा तो है। उस बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर आती है। मैं कैसे रहूँगी, कि कैसे आऊँगी, मेरे माँ बाप की हालत कैसी होगी, ऐसी कि मुर्शिदाबाद में आदौ रहना पड़ूंगी कि नहीं, ऐसा होता है।
आपको उस समय काफी डर लगा होगा अपने बच्चे को लेकर? हाँ, मैं तो यही थी, तो मुझे बहुत डर लग रही थी कि मुझे तो मारेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की हालत कैसी होगी, ऐसा ही डर लग रहा था मुझे। तो मैंने तो खुद देखा, पत्थर के ऊपर पत्थर छुड़ रही थी, तब बहुत गंदी गंदी गलत बात बोल रही थी, और पूरी तरह से हमारे घर का पूरा घेर लिया था। आप क्या कहना चाहती हैं ममता दीदी से, मैं ममता सरकार से? मैं ही कहना चाहता हूँ कि एक बीएसएफ कैंप होगा तो अच्छा होगा, लेकिन इसका बहुत हालत खराब है। बीएसएफ चला जाएगा तो फिर से होगा, ये तो गारंटी है, मैं देती हूँ। ये सब चला जाएगा तो फिर से होगा? हाँ, क्योंकि मैं देखती हूँ अभी भी वो जो मुंह से जो बोलते हैं ना, बहुत गंदी बात बोलते हैं। आप जब ये सब हो रहा था तो कैसे आपने अपनी जान बचाई? मैं तो मेरे बच्चे के लेकर इस घर में थी, और मेरे मम्मी पापा बाहर थी। अब आग लगाई थी, तो तब उन्होंने घर को आग बुझाने जाई थी, तो उसका माथा फट गया, पापा को इससे मारा था। आपने अपने बच्चे को कलेजे से लगाया हो? हाँ, मेरे बच्चे बहुत रो रही थी। हम अभी भी रोते हैं उस बात को लेकर। बहुत डर है अभी भी? हाँ, वो तो डर तो रहेगा ही ना। 200-400 लोग जब आपको घेरेगा, आपको मारेगा, तो डर तो होगा ही ना। कोई गलती नहीं है आपकी? ना, कोई गलती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं किसी से? कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। अगर कोई गलती होगा तो वो तो बोलेगा मुझे, नहीं बोल रही है कि तुम्हें मारूंगी, ऐसे ही। उसमें कौन कौन लोग थे? कोई यहाँ के लोग? जाना पहचाना नहीं थी, लेकिन पास में ही थी, जो था पास का गांव का ही था। अब कुछ है, अब इस तरह के हालात हैं या सब शांत है, सब ठीक अभी ठीक है, अभी कुछ है? ठीक है, अभी नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल है? रहे थे तैसे ही जी रही है। अच्छा, लेकिन वो टीस वो दिमाग में रहती है? हाँ, वो तो रहती है, वो तो बोलती है बात बात में कि बीएसएफ कितने दिन रहेगा, जब चला जाएगा तब तब देख लूंगा तुमको, ऐसे बोलते हैं। तो कितने हिंदू रहते हैं यहाँ पे? इस जगह में खूब ज्यादा नहीं है, पूरी तरह से और बड़ी संख्या में लोगों ने नदी पार करके जान बचाई है? हाँ हाँ, वो है बेदबोना, वो 16 नंबर वार्ड का ही है, लेकिन वो अलग गांव है। अच्छा, वाला गाँव। हाँ तो नदी पार कर? हाँ हाँ, वो गए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि जब तक हम जाएंगे तब तक बीएसएफ चलाया गया था, तो उसने बोला आप डरने की कोई बात नहीं है, हम आ गए। तो ये वो घर है जहाँ पर तोड़फोड़ की गई। इस वो घर में महिलाएं, बच्चे उस समय सहम चुके थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ये देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस तरह की क्या साजिश फिर से रची जा रही है? क्या इस तरह का माहौल फिर से बनाया जा रहा है? क्या अभी भी डर है उस बात का? আমি হিন্দি বলতে পারি না। आपको अभी भी डर लगता है? বলতে পারি না হিন্দি, আমি হিন্দি জানি না। अच्छा, तो ये लोग बच्चे जो हैं, जो महिला ने बताया कि इस तरह के वो बच्चे, लेकिन अब जो है यहाँ के लोग जो हैं बीएसएफ की निगरानी में हैं, और इस वजह से ये अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसे हालात बन गए थे, जब आप देखिए घर के अंदर बाकायदा इस तरह के शीशों को तोड़ा गया, ये शीशों को तोड़ा गया, ये देखिए आप किस तरह से शीशों को तोड़ करके पत्थर अंदर फेंके गए, और ये खिड़कियां तोड़ दी गई, खिड़कियां तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की गई। ये वो माहौल था जब मुर्शिदाबाद में दंगों की टीस जो थी वो यहाँ पर, ये देखिए आग लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो इस तरह का माहौल था इस समय, लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाई। 3 लोगों की मौत हुई थी उसमें, कई लोग घायल हुए थे, और करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पलायन किया था। लेकिन मुर्शिदाबाद को में और कोई अलग जगहों में फिर से इसी तरह का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, वो क्या सही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या चुनाव अगर हैं तो चुनाव में वोट बैंक हासिल करने के लिए जब एसआईआर किया जा रहा है, तो क्या वोट बैंक हासिल करने के लिए इस स्तर पर राजनीति होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमने आपको ये जगह इसलिए दिखाई क्योंकि उस समय जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ कानून को लेकर के एक साजिश रची गई ख़ास तौर पे, और ये बाकायदा एक भीड़
ने लोगों को, यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको निशाना बनाया, उसके बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके में टेंशन बनी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की साजिश जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहाँ के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है तो कोई हिंदू जो है वो राम मंदिर की बात कर रहा है। ऐसे में इस पूरे इलाके में टेंशन अगर बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब हैं और ऐसे में लगातार इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव में के दौरान क्या क्या एजेंडा लोग चलाए जा रहे हैं। खास तौर पे SIR को लेकर के बड़ा विरोध देखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है BLO जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एजेंडा है? हमने आपको दिखाया कि किस तरह से BLO आराम से फॉर्म भर करके जमा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि मुर्शिदाबाद के जिस जगह पे हम मौजूद हैं, 2025 में इस जगह ने दंगा देखा था और ऐसे समय में बड़ी संख्या में जो है लोगों के घरों को निशाना बनाया गया था। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं उस समय चूंकि महिलाएं घर पे मौजूद थी, उन्होंने क्या देखा था, क्योंकि आपको बताएं कि बड़ी संख्या में लोगों ने बाकायदा मुंह ढक करके, मुंह छुपा करके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे और इसी सड़क से होते हुए आगे तक गए थे और तमाम घरों को जो है वो निशाना बनाया गया था। अब ये भी एक घर देख सकते हैं जहाँ पर लोगों ने पत्थरबाजी की थी। लेकिन क्या सोचते हैं लोग यहाँ पर, महिलाएं क्या सोचती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो समय किस तरह का समय था। क्या नाम है आपका? मामोनी दास। मामोनी दास, ये बताओ कि 2025 अप्रैल में जब दंगा हुआ था यहाँ पे, तब आप कहाँ थी? हम घर पे ही थी। घर पे ही थे। तो कैसे लोग देखे थे? कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठ करके यहाँ आए, दंगा किया और चले गए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ही लोग है, सब यहीं के लोग थे। हाँ, यहीं का। तो मुंह ढका हुआ था क्या उन लोगों ने? हाँ, अच्छा। कुछ लोग मुंह ढक पे आया है, कुछ लोग माने ढक नहीं रहे हैं। अच्छा, मुंह खुला हुआ था। हाँ, खुला हुआ और था। क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? जिसकी घर में हमला होता है उसकी नाम धर के मुंह खराब कर, माने गाली गलौज कर रहा है और भांगचूर कर रहा है। अच्छा, गाली गलौज कर करके आपके घर को भी निशाना बनाया गया? हाँ, सब घर को, हमारा घर को। ये कि अभी चुनाव के करीब हैं हम लोग, तो चुनाव के दौरान कोई दिक्कत किसी तरह की? आपने SIR फॉर्म भर दिया है? SIR फॉर्म भर गया जो फॉर्म भरवा रहे हैं? वो मैंने पता नहीं। चुनाव वाला मैंने पता नहीं। अच्छा, आपके पास ID कार्ड या वो है सारी चीजें? हाँ, सारी चीजें हैं। हाँ। तो फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं लोग यहाँ पे? अभी तक BLO आपके पास आए? नहीं नहीं आए। तो यहाँ पे आपके पास BLO आए क्या? BLO आए? BLO आए आपके पास? फॉर्म भरवाया? हाँ, फॉर्म भरवाया। फॉर्म भर गया आपका? हाँ। आपका फॉर्म भर गया? भर गया। अच्छा, आप लोगों के किसी का फॉर्म, आपका भी भर गया फॉर्म? फॉर्म भर गया SIR वाला फॉर्म है। आपने भी देखा था वो जब दंगा करने लोग आए थे? हाँ, सब जमा दे दी फॉर्म। अच्छा, सब जमा हो गया। तो ये जो है, ये भी शख्स है, क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास, क्या हुआ था 2025 अप्रैल में? क्या हुआ था? कुछ दंगा हुआ था। दंगा हुआ था। ये बताइए, अब SIR को लेकर कोई टेंशन हो रही है? नहीं, हम लोगों को कर रहे हैं? हाँ, सारी चीजें हो रही हैं अब? हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। हो रहा है ना। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद का काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। किस जगह पे? हम धुलियान में हैं। तो ये धुलियान का इलाका है। धुलियान में जो जहाँ पर दंगा हुआ था, काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी चोट लगी थी, काफ़ी लोगों को यहाँ पर टॉर्चर किया गया था, खास तौर पे ऐसे समय में जब यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो बांग्लादेश है। तो फिलहाल आगे भी चलेंगे, कुछ और हकीकत जो है उस समय की आपको हम दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, धुलियान, मुर्शिदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।